हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अब मैं पार्ट नंबर 2 में आपको नेक्स्ट वाला टॉपिक करवाने जा रही हूँ। उसमें गिवन है फार्म सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे फार्म सिस्टम होता क्या है। एग्रीकल्चर ऑफ ए फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट द सिस्टम एंड द इम्पॉर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी एंड लेबर। तो ये क्या होते हैं, इनपुट्स हो गई। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मतलब कौन से इनपुट्स होते हैं। इनपुट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ठीक है सीड्स हो गए, ठीक है, सीड्स हो गई, मशीनरी हो गई, तो लेबर हो गई। तो इसमें ना आपको ये वाला क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि फिजिकल इनपुट कौन से हैं। लेबर है, क्योंकि वो फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं इसमें, ठीक है। Some of the operations involved are plowing, sowing, irrigation, weeding, harvesting. The outputs from the system includes crop, wool, dairy and poultry products. ठीक है, आउटपुट में क्या आता है जब हम उनको सभी को प्लो करते हैं, सो करते हैं, इरीगेट करते हैं, वीड करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, उसके बाद हमें कोई रिजल्ट मिलता है, जो हमें फसल मिलती है, जिससे जब हम पशुओं का करते हैं तो हमें वूल मिलती है, अगर हमें डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, हमें पोल्ट्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। अगर हम किसी खेती बाड़ी में हैं, किसी एग्रीकल्चर में हैं, किसी लैंड पे कोई क्रॉप उगा रहे हैं, तो हमें क्रॉप प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो वो जो सभी चीज़ें मिलती हैं वो आउटपुट प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। अभी फार्मिंग कितने टाइप्स की होती है। फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड, कि पूरे वर्ल्ड में ही अलग अलग डिफरेंट वेज तरीके से की जाती है, ठीक है। लोग अपने ट्रेडिशनल मेथड्स पे डिपेंड है, डिपेंडिंग अपॉन द जोग्राफिकल कंडीशंस, डिमांडिंग ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी देखो जैसे जैसे जोग्राफिकल कंडीशंस बदलती जा रही हैं, ठीक है, वहाँ पे भी डिपेंड करता है कि हमारी डिमांड्स कैसी हैं, ठीक है। प्रोडक्शन किस पे डिपेंड है, हमें लेबर कितनी चाहिए, टेक्नोलॉजीज किस प्रकार की चाहिए, ठीक है ना। तो ये हर अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशन की सहायता से हम कर सकते हैं। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। उसकी दो ही मेन टाइप हैं, एक को सब्सिस्टेंस और एक है कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, इसमें क्या होता है कि ये फार्मिंग में जब हम उतना ही प्रोड्यूस करें जितनी हमारी ज़रूरतें हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिस्ड टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली, जितनी ये फार्मर्स की फैमिली की नीड्स को, ज़रूरतों को पूरा करे, उसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। ये ट्रेडिशनली क्या होता है, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, उसे हाउस होल्ड लेबरर ही यूज़ किए जाते हैं, उसके घर के ही लोग लगे होते हैं उसमें प्रोड्यूस करने के लिए, स्मॉल आउटपुट के लिए। वो बड़े आउटपुट के लिए नहीं होता, वो बिल्कुल स्मॉल आउटपुट के लिए होता है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इंटेंसिव और प्रिमिटिव। अभी ये फर्दर दो पे है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या आ जाता है कि जब फार्मर कल्टीवेट करते हैं स्मॉल प्लॉट को या स्मॉल लैंड को, जैसे हम घर में थोड़ा सा देखो पोर्शन बच जाता है हमारा, है ना, अपने ही घर में अगर हमने थोड़ा सा कच्चा रखा हुआ है तो उसमें हम प्लॉट बना लेते हैं, या फिर हमारे घर के पास कोई छोटा सा प्लॉट है तो वहाँ पे एग्रीकल्चर का हम काम करते हैं। क्लाइमेट विद द लार्ज नंबर ऑफ डेज विद द सनशाइन। अभी उसको क्या चाहिए, उसको ज़्यादा सनशाइन चाहिए, फर्टाइल सॉइल चाहिए उसे ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो राइस इज़ द मेन क्रॉप हो जाती है उसका। अगर राइस मेन क्रॉप होता है, मतलब कि सिर्फ खाने के लिए हमें चाहिए, तो राइस हम उगा रहे हैं। अदर क्रॉप्स इंक्लूड्स वीट भी आ जाता है, मेज़, पल्सेस, दालें आ जाएंगी, या ऑयल सीड वगैरह हम करते हैं। तो इंटेंसिव सिस्टम्स एग्रीकल्चर इज प्रिवेलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द मॉनसून रीजन्स ऑफ द साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस जो है वो थिकली पॉपुलेटेड एरिया में कहाँ कहाँ पर जो है किया जाता है। साउथ में, साउथ ईस्ट में और ईस्ट एशिया में, ये वाले रीजन्स हैं, ठीक है। ये क्या होता है सब्सिस्टेंस इंटेंसिव, क्या होता है जो सिर्फ हम स्मॉल प्लॉट्स के ऊपर करते हैं। नेक्स्ट आ गया प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग आ जाता है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस में क्या आ जाता है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस में शिफ्टिंग कल्टीवेशन आ जाती है, नोमैडिक हर्डिंग आ जाती है। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है, ये ऐसी होती है फॉरेस्ट ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि ये कौन से एरिया में की जाती है। अमेजोन बेसिन में, ट्रॉपिकल अफ्रीका में, कुछ साउथ ईस्ट के पार्ट्स एशिया में, नॉर्थ ईस्ट के इंडिया में।
नॉर्थ ईस्ट इंडिया में की जाती है, ठीक है। तो अभी से शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए क्लाइमेट की कैसी कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं। हैवी रेनफॉल चाहिए, क्विक जनरेशन ऑफ वेजिटेशन, जहाँ पे जल्दी से वेजिटेशन हो जाती है, ठीक है। तो अभी शिफ्टिंग कल्टीवेशन में होता क्या है, करते क्या है लोग, अभी इसमें क्या करते हैं, एक प्लॉट ऑफ लैंड को क्या किया जाता है, क्लियर कर जाता है, वहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं उसे फेल डाउन कर दिया जाता है या फिर उसे जला दिया जाता है, और उनकी जो एशेज़ होती हैं, जो बची खुची राख होती है, उसे अब मिट्टी में मिलाकर उसे फर्टाइल किया जाता है और क्रॉप्स उगाई जाती हैं, जैसे मेज़, यैम, पोटैटो, ठीक है, कसावा, ये उगाई जाती हैं। तो क्या किया जाता है, उसके बाद उगाने के बाद, जब ये चीज़ें उगाने के बाद एक छोटे से प्लॉट में, अगर एक प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ प्लॉट में क्या किया जाता है, इसको उगाया जाता है, और उसको बाद उसकी फर्टिलिटी सॉइल की कम हो जाती है, तो उसके बाद उस लैंड को अबेंडन किया जाता है, कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, और वो क्या करते हैं, न्यू प्लॉट, लैंड ऑफ प्लॉट में मतलब शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसे ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोला जाता है कि इसे अभी छोड़ दो, ताकि इसकी जो मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स कम हो चुके हैं वो थोड़ी देर के लिए पूरे हो जाएंगे नेचुरली। तो इसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ ऑल्सो, इसको और नाम, कौन से नाम से जाना जाता है, ये भी आपको MCQs या 1 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है। अब ये साइड में डू यू नो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ना हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे तो इंडिया में तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, लेकिन अगर अलग अलग जैसे देश होते हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ होते हैं, उसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो जूमिंग बोलते हैं, मेक्सिको में मिल्पा, सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा बोला जाता है, रोका ब्राज़ील में बोला जाता है, ठीक है, लदांग मलेशिया में बोला जाता है। तो इसके डिफरेंट नेम है, जैसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं वो इन नेमों से उसे बुलाते हैं। नेक्स्ट आ गया नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग प्रैक्टिस क्या होती है, कौन से एरिया में होती है, सेमी एरिड और एरिड रीजन में। एरिड रीजन पता कौन से होते हैं, जहाँ पे ना मारुस्थल वगैरह होते हैं, मिट्टी थोड़ी सैंडी होती है, ठीक है, थोड़ा रूखापन होता है, वहाँ पे एरिड बोलते हैं, ठीक है। ये कौन से रीजन में है, सहारा, सेंट्रल एशिया, सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द इंडिया, जैसे कि राजस्थान, इंडिया में कौन से पार्ट्स हैं, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, ठीक है। उसके बाद आ गया इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग के में क्या होता है, जो हर्ड्समैन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरी जगह पर, अपने एनिमल को लेकर, उसके चारे को और उसके पानी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और दूसरा रूट ढूंढते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अभी दिस टाइप ऑफ मूवमेंट्स अराइज इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स एंड टेरेन। अभी क्या किया जाता है, वो क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ का मे बी उसके जो एनिमल्स हैं उसका क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं अच्छा, तो वहाँ पे अच्छी वेजिटेशन नहीं हो रही, उनको फॉडर नहीं मिल रहा, उनको पानी नहीं मिल रहा, तो हो सकता है कि वो इन चीज़ों को लेकर पर्टिकुलर हों कि वो कहाँ पर अभी उनके पशुओं को लेके जाएंगे। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह पर घूमते रहते हैं। और वो कौन से करते हैं, मतलब एनिमल्स का करते हैं ये, जैसे शीप, कैमल, यॉक एंड गोट्स, ये मोस्टली कॉमन रियर्ड हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अभी उनसे क्या प्रोवाइड होता है, उनसे मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स होती हैं, खाल, उनकी चमड़ी, ठीक है, जैसे कि हमारे भी आपको पता है लेदर के पर्सेस बनते हैं, तो चमड़ी की खाल से ही बनते हैं ना बेटा, चमड़ा जो होता है, उनकी चमड़ी भी जो होती है वो भी काम आती हैं, ठीक है, उनकी फैमिलीज़ की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। आगे कमर्शियल फार्मिंग होता है जब हम उसे बड़े लेवल पे उसका व्यापार करते हैं और उससे प्रॉफिट गेन करते हैं, ठीक है। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन, एनिमल्स आर रियर्ड, तो एनिमल्स को भी रियर किया जाता है। उसमें कमर्शियल फार्मिंग में देखो एनिमल्स की रियरिंग भी आ जाएगी, उसका पालन पोषण भी आएगा, ठीक है, अलॉन्ग विद द क्रॉप्स। तो इसमें उसे क्या किया जाता है, अभी सेल कर दिया जाता है मार्केट में। तो जो एरिया कल्टीवेट किया जाता है
या फिर उस पे जो पैसा लगता है, कैपिटल लगती है, अमाउंट लगती है, वो बहुत लार्ज नंबर में होती है, ठीक है। तो वो भी ज़्यादा बड़े स्तर पर लेवल पे होता है काम। तो क्या किया जाता है, वहाँ पे मशीन्स यूज़ की जाती हैं। तो मशीन्स, हर लगाई की, कटाई की, सभी मशीन्स यूज़ की जाती हैं। तो कमर्शियल इंक्लूड्स में कमर्शियल, ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये सभी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स जो हैं वो कमर्शियल पर्पस से की जाती है ताकि उनको बेनिफिट हो, जैसे वीट का, मेज़ का, ये कॉमन कमर्शियली ग्रोन है, ठीक है। मेजर एरियाज़ कौन से हैं, अभी ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका आ गया, यूरोप, एशिया में की जाती है। ये जहाँ पर ना स्पार्सली पॉपुलेटेड, बहुत कम पॉपुलेटेड, स्पेयर्सली मतलब सबसे कम पॉपुलेटेड एरिया हो, जहाँ पे सिर्फ लैंड हो, ज़्यादा कम पॉपुलेशन हो, वहाँ पे घर कम हो, बिल्डिंग्स कम हो, वहाँ पे लैंड हो, ताकि वहाँ पे ये बड़े स्तर पर काम किया जा सके। तो स्पेयर्सली पॉपुलेटेड एरिया में ये होता है। तो क्या अब नेक्स्ट आ गया, मिक्स्ड फार्मिंग इन द लैंड इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग लिवस्टॉक्स। मिक्स्ड में क्या होता है कि दो क्रॉप्स को इकट्ठा लगा दिया जाता है, ठीक है, जैसे कि फूड को और फॉडर को। जैसे कि फूड तो खाने वाला हो गया, तो फॉडर क्या हो गया, चारा हो गया, ठीक है। ऐसी चीज़ों को इकट्ठा लगा दिया जाता है। इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन, ये कहाँ कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि ना जो दिए हुए हैं सारी स्टेट्स, इनमें से एक स्टेट सही आंसर डाल देंगे और 4 स्टेट्स गलत डाल देंगे, तो उनमें से एमसीक्यूज आ सकता है। इसीलिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके स्कूल में मान लो कि क्वेश्चंस इंटरनल्स डाले जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस टीचर्स डाल सकते हैं। इट मस्ट बी लर्न ऑल द स्टेट्स विच आर गिवन हेयर। तो आपको ये सभी पढ़नी होंगी, यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। जैसे मैंने मान लो कि मैंने 4 ऑप्शंस गलत डाल दी, ठीक है, तो मैं वहाँ पे 3 ऑप्शंस गलत डाल दी और एक ऑप्शन मैं सही डालूंगी, जैसे न्यूजीलैंड। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो 4-5 है, ये 4-5 आपके टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे वेल सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।